जब हम आईवीएफ करवाने आते हैं तो हमें कितना देर के लिए सेंटर पे आना पड़ता है? क्या हमें अपना शहर छोड़ के सेंटर पे ही रहना पड़ता है? कितनी बार आना पड़ता है और कितनी बार दाखिल होना पड़ता है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शालिनी नागपाल, एडवांस आईवीएफ सेंटर से, श्री गंगानगर से। और मैं आज आपको इस बारे में बताऊंगी कि आईवीएफ सेंटर में आपको कितने विजिट्स लगते हैं। अक्सर जब पेशेंट आते हैं तो उनकी सारा प्रोसेस समझने के बाद एक ये सवाल आता है कि मैडम हमें कितना आना पड़ेगा, हम दूसरे शहर से हैं, हम कितनी देर यहाँ रहें और हमें कितनी बार आना पड़ेगा और दाखिल कब कब होना पड़ेगा। तो आज मैं इसी विषय में बात करने वाली हूँ। देखिए, आईवीएफ एक महंगी प्रक्रिया ज़रूर है, पर अच्छी बात यह है कि इसमें आपको दाखिल बहुत कम होना पड़ता है। आप एक बार तो पहले आते हैं फर्स्ट विजिट में, जब आपकी पूरी केस को हम लोग स्टडी करते हैं, पूरी फाइल को समझते हैं, कौन सी जांचें हैं जो हो गई हैं, कौन सी जांचें हैं जो हमें करवानी हैं, क्या हमें किसी सर्जरी की ज़रूरत है, कोई रसौली है तो उसको निकालने की ज़रूरत है, अगर कोई ट्यूब में पस भरी हुई है तो क्या उसकी कोई ट्यूब की सर्जरी करने की ज़रूरत है, कोई दूरबीन की जांच करने की ज़रूरत है। तो जो फर्स्ट विज़िट होती है वो एक वर्कअप विज़िट होती है, तब आपकी सारी जांचें जो नहीं हुई हैं वो होती हैं और आपके केस को पूरी तरह से समझा जाता है। एक औरत के अंडाणु की क्या क्वालिटी और क्वांटिटी है उसको समझा जाता है, उसकी बच्चेदानी को समझा जाता है और हस्बैंड के भी स्पर्म्स को अच्छे से देखा जाता है। तो फर्स्ट विजिट में तो ये सब होता है। उसके बाद हम आपको कुछ मेडिसिन देके, दवाइयाँ देके घर भेज देते हैं और एक डेट देते हैं कि आप इस डेट पे हमारे पास आइए, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। जब आप उस डेट पे आते हैं, अगर आपकी सर्जरी होनी है तो जांच जो सर्जरी की करवा ली है हमने, तो हम आपको सर्जरी के लिए ऑप्शन दे देते हैं। और अगर आपने कोई सर्जरी नहीं रिक्वायर्ड है तो हम उस तारीख से आपके आईवीएफ का जो प्रोग्राम है वो शुरू कर देते हैं। अब आईवीएफ के प्रोग्राम में क्या होता है, 10 से 12 दिन डेली इंजेक्शंस लगते हैं और बीच बीच में अल्ट्रासाउंड होता है। शुरू में 3, 4, 5 दिन के बाद होता है, उसके बाद अक्सर ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड होता है और डेली इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये 10 से 12 दिन चलता है और 10वें या 12वें दिन हम आपको एक एग रप्चर के इंजेक्शन लगवाते हैं। पर एग रप्चर होने से पहले ही एक दिन छोड़ के हम आपके एग्स निकाल लेते हैं, उसमें आपको दाखिल होना पड़ता है। जैसे अगर 12वें दिन रप्चर का इंजेक्शन लगा तो 14वें दिन हम आपको दाखिल करते हैं करीब 2 से 3 घंटे के लिए। आपको हल्का नशा देके हम आपके एग्स निकाल लेते हैं और अंडाणुओं से हम बच्चे बना देते हैं और 1 से 1.5 घंटे के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है। आप घर में हल्का फुल्का रेस्ट कर लेते हो और उसके बाद रात तक आप एक्टिव हो जाते हो। उसके बाद आता है प्रक्रिया कि अब हमने बच्चे बना लिए हैं, 5 दिन तक अपनी मशीन में हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं और अब हमको उसको फ्रेशली ट्रांसफ़र करना है कि आपका अभी लाइनिंग यूट्रस की नहीं बनी है तो हमें आपकी लाइनिंग अलग साइकिल में बनानी पड़ती है। तब तो हमें अगर तो फ्रेशली ट्रांसफ़र करना है तो हम आपको छठे दिन बुला के आपके जो हार्मोन्स शुरू हैं अंडा निकालने वाले दिन शुरू करके छठे दिन आपके अंदर भ्रूण डाल देते हैं। और अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं है, सपोज आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग नहीं बनी है, तो हम आपको गैप देते हैं और पीरियड्स के अगेन सेकेंड डे बुला के आपको फिर से लाइनिंग बनाते हैं और तब आपके बच्चों को जो भ्रूण है वो आपके अंदर डालते हैं। तो कुल मिला के एक आपकी फर्स्ट विजिट बनती है। फिर 10 से 12 दिन जो है आपके इंजेक्शंस लगते हैं। अगर आपके पास घर के पास कोई डॉक्टर समझदार है तो आप गाइडेंस के अंदर इंजेक्शंस लगवा सकते हो, ऑल्टरनेट डे अल्ट्रासाउंड करवाने आ सकते हो, नहीं तो आपको यहीं आके इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। और उसके बाद आप सिर्फ 2 घंटे के लिए सिर्फ अंडाणु निकालने वाले दिन हमारे यहाँ दाखिल होते हो और उसके बाद जिस दिन हमें भ्रूण डालने हैं उस दिन आप आके दाखिल होते हो। अगर हम सेपरेट लाइनिंग बना रहे हैं तो हमें लाइनिंग के लिए भी अलग से अल्ट्रासाउंड्स करवाने पड़ते हैं। अगर हम सेम साइकिल में फ्रेश ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमें इतने अल्ट्रासाउंड्स नहीं करने पड़ते। पर अगर हमने आपको गैप दिया है और
आपकी लाइनिंग नहीं अच्छी बनी और हम आपको दोबारा से बुला रहे हैं, हमने आपके भ्रूण जमा दिए हैं और फिर हम आपको नेक्स्ट साइकिल में बुला रहे हैं अच्छे से लाइनिंग बनाने के लिए, तो तब आपको बीच में आना पड़ता है 3 से 4 दफ़ा। जब हम आपकी लाइनिंग देख के जब लाइनिंग तैयार हो जाती है तब भ्रूण डाल देते हैं। एक इस वीडियो में मैं और क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। बहुत से लोग आके ये पूछते हैं कि मैडम क्या IVF चिरंजीवी के अंदर है या किसी और इंश्योरेंस स्कीम के अंदर है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत दुख की बात है। IVF अभी किसी भी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर नहीं है और इसके लिए पेशेंट को पैसे खर्चने पड़ते हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसमें कोई इंश्योरेंसेस आ जाए। इसके अलावा अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार।